हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 20.3 का। तो इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। एक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और सेकंड है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के। अब देखें, यहाँ पर पहले हमें पता है, हम ए निकाल लेंगे 1 है, बी हमारे पास माइनस का p है, और c हमारे पास 6 है। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी क्या है अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास प्लस का p, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अल्फा बीटा है हमारे पास c अपॉन ए के, c हमारे पास 6 है और a है 1, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया 6 के। अब यूजिंग कंडीशन को हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हमारे पास मतलब अल्फा और बीटा का सम जो है उसका स्क्वायर, मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इस इक्वेशन के इक्वल किसके है 13 के। अब हम इसमें देखें, ये हमारे पास है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। इसकी जगह हम पूरी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, p था हमारे पास, तो p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना आया 6, तो 6 इज इक्वल टू 13। p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा 13। अब इसको इधर भेज देंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 12 हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। अब p स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, इधर हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, p की वैल्यू। तो हम स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाते हैं, तो स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, p स्क्वायर से रूट कैंसिल 25। जब भी रूट हटता है, किसी नंबर पे रूट आता है, तो हम उसको प्लस के साथ भी लिखते हैं और माइनस के साथ भी, तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा, आंसर हो गया। हम अब करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो इसमें हमें पहले ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस 2p है, और सी क्या है हमारे पास 2p माइनस 3 है। हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस 2p अपॉन 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा प्लस 2p के। अब अल्फा बीटा है जो होता है c अपॉन ए के, तो c है 2p माइनस 3 अपॉन 1, तो अल्फा बीटा हो जाएगा 2p माइनस 3। अब हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है, यूजिंग कंडीशन इधर पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये, तो ए स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 6। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा 2p है, 2p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 4 का स्क्वायर आ गया, 4 इस पे भी आ रहा है, स्क्वायर इस पे भी आ रहा है, तो इसका p स्क्वायर हो गया, माइनस 2 4p आ गया प्लस 6 आ गया, 6 को उधर भेज देंगे, तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का 6 है उधर जाके माइनस का 6, तो 0 हो गया। 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन है और p भी, तो इधर बच गया p माइनस 1। अब इसमें इधर हम 4p इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, p इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है 0, तो p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो p इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और 1।
स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसके क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है m की वैल्यू अगर हमारे पास जो रूट्स हैं इक्वेशन के यानी अल्फा और बीटा हैं वो डिफर बाय 1 है। सम ऑफ रूट फाइंड करना था तो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया था, ये वाला पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। और अब हमने फाइंड करना है डिफर, डिफर मतलब आता है माइनस का, तो अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। पहले हम हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 2m। अब अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कि -b अपॉन a होता है, तो माइनस फार्मूले का और -5 अपॉन 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया प्लस का 5। अब अल्फा बीटा है जो कि है c अपॉन a, c हमारे पास क्या है इधर 2m और a है 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 2m। अब देखें यूजिंग कंडीशन, कंडीशन है हमारे पास के ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के डिफर बाय 1 है, मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है इज इक्वल टू क्या है 1 है। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, यहाँ पर तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और इधर 1 का स्क्वायर बन गया। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर की जगह हम फॉर्मूला खोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है 2m इज इक्वल टू 1। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 और m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये है, इसको इधर भेज सकते हैं, इसको इधर क्यों भेज रहे हैं, इसको क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि इसके साथ m लगा हुआ है, इसके साथ m नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम भेज सकते हैं, तो -8m हो जाएगा 1 माइनस 25, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, तो इधर -8m इज इक्वल टू एक माइनस कर दिया तो माइनस का, बड़े नंबर के पास माइनस है तो माइनस आ गया, 25 माइनस 1 कर देंगे तो 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू के उस तरफ कोई सेम चीज़ होती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको इधर भेज देंगे, m इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 8 के टेबल में 1 टाइम्स आता है 8 और 24 3 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें बोल रहा है कि बस इसमें इक्वेशन अलग है और डिफर की वैल्यू अलग है, कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा डिफर हैं 2 से। सही है, पहले तो हम a क्या है इसमें 1 है, b है -8 और c क्या है m+2, अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, -b अपॉन a होता है, माइनस फॉर्मूले का और -8b की वैल्यू है, a क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया माइनस माइनस प्लस 8 के। अब अल्फा बीटा है जो कि इक्वल होता है c अपॉन a के, c क्या है हमारे पास m+2 और a है 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आंसर में आता है, तो ये क्या हो गया m+2 अल्फा बीटा की वैल्यू। अब वापस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम चलेंगे, यूजिंग कंडीशन, कंडीशन क्या थी कि अल्फा माइनस बीटा जो है किसके इक्वल होगा 2 के, तो अल्फा माइनस बीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ गया -4 अल्फा बीटा कितना है m+2 इज इक्वल टू 4, 8 का स्क्वायर 64 -4m प्लस माइनस, जब भी बाहर माइनस की साइन होती है अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो इधर प्लस था तो इधर माइनस आ गया, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को हम 4 से इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, 4 16 ज़ा 64, तो -4 तो पहले से लिखा हुआ है तो माइनस का m आ जाएगा, -4 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 8, कॉमन देखें ऐसे लेना होता है कि जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर तो यही टर्म जो हमने ऊपर थी वही बनेगी। देखिए 16 4 ज़ा 64, 4
माइनस m माइनस का 4m, 4 माइनस 2 माइनस का 8 आ गया, ये 4 इज इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो 16 माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, तो 16 माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब देखें 16 माइनस 2 कितना होगा, 14 माइनस का m, ऐसे ही हो जाएगा। ये जो नंबर है उसको तो हम कर सकते हैं सॉल्व, तो 16 माइनस 2 14 और माइनस का m ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 14 उधर चला जाएगा, माइनस का m इधर ही रहेगा, 1 माइनस 14 हो जाएगा, माइनस m इज इक्वल टू माइनस 13, साइन सेम है, इज इक्वल टू के यहाँ पर तो कट हो जाएंगे, तो m इज इक्वल टू 13 फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा।